एक बार अच्छे से बता दो। माय लॉर्ड, केस ये है कि मेरे क्लाइंट दीपक यादव जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर है, उन्होंने 20 अगस्त को दोपहर में 12:30 पे वहाँ की एम्प्लॉय कैशियर अंशु को 6 लाख रुपए दिए, परंतु अंशु हमारे मैनेजर को कल कहा था कि कैशियर महेश गुप्ता है, तो आज कैसे अंशु यादव हो गई? कैशियर महेश गुप्ता ने उन्हें पैसे देते हुए देखा था, लेकिन जिसको पैसे दिए गए थे वो कैशियर अंशु है। क्या वहाँ पे एम्प्लॉय अंशु नहीं है कैशियर? वो कैशियर नहीं है। एसोसिएट है जिनका काम बैंक के खाते खुलवाना और जो कागजात मदद में होते हैं उनको पैसे कभी इंडिया के क्लाइंट को डिपॉजिट करेगा। माय लॉर्ड, अभी इन्होंने कल स्वीकार किया था कि अंशु यादव कैशियर है, अब आज एक दिन में इन्होंने पूरा उनकी जॉब ही बदल दी। अभी कल इनसे जब इनकी माता जी से पूछा गया था तो बताई थी नहीं कि वो कैशियर है। तो आपकी पोस्ट क्या है? नजदीक से नहीं आ रहे कैशियर है तो आपको पैसे मिले होंगे ना क्लाइंट को देने के लिए? अंशु क्या मिला? तो आपको क्यों नहीं मिला? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उनको मिला तो नहीं, ये बात की क्या आप फालतू का सवाल पूछे हमारे। यहाँ लिखा खड़ा बैठा दे रहे हैं। एम्प्लॉय करने के लिए क्या? नाम क्या है आपने? मिलाड, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अंकित यादव उन्हें बता रहे हैं सब कुछ। किस साल में? और आपके बर्थडे? देखिए वाला नहीं याद है। नहीं, मैंने जो बोला है वो हो गया। और 2005 में हमने एग्जाम दिया। और आपकी एज कितनी है? क्या एक साल में आपने क्योंकि एक बार एग्जाम है, इसलिए 3 से 4 साल लगते हैं और एग्जाम देने में। वो SBI का एक होता है एग्जाम, इसमें मेन एग्जाम का एक एप्लीकेशन टाइप का होता है। कैसे काम कर रहे हैं? एग्जाम आपने कब दिए? 2005 में। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल लगते हैं। और आप 2-3 साल से सिर्फ बैंक में काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट यहाँ देखो स्टेट बैंक में 2-3 साल से काम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ कर रहे थे? कौन सा बैंक? मिलाड, इन्हें अपने पिछले बैंक जहाँ ये काम करते थे वहाँ का एड्रेस का नाम भी नहीं पता इन्हें। बैंक का नाम, इस एड्रेस घाट के ऊपर आपकी एज? अरे आपने एग्जाम कब दिए थे और कौन से एग्जाम दिए थे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड का काम है कि वो एग्जाम कौन सा दिए, आपको अगर जानना है तो जाके लिस्ट निकलवा लीजिए कब एग्जाम दिए थे, कब कौन सा एग्जाम दिए थे। आपको अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ जाने थी तो उनकी डेट ऑफ बर्थ देख लियो थे? हाँ, मैंने देख लिया। बैंक टीम हमारे मैनेजर के पास सारे एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, रिजल्ट, डेट ऑफ बर्थ क्या काम। बैंक मैनेजर बनने के लिए भी तो एग्जाम्स देने पड़ते हैं। हाँ, तो ये बैंक मैनेजर है या नहीं? एग्जाम बनता है तो आप जाके पता कीजिए कौन सा एग्जाम है। आप एडवोकेट हैं, पता नहीं कौन सा एग्जाम है। नेक्स्ट पर्सन बता दिया और हमने कब दिए थे? आपने तो
ठीक ठीक, चलो ठीक है। आपने कब FIR दर्ज करवाई? कितने डेट को? हाँ कितने डेट को FIR दर्ज करवाई? हाँ? 20 अगस्त। टाइम? 4 बजे। 4 बजे तक। चोरी कितने तारीख को? चोरी के बाद 5 जगह। ठीक है। अंशु यादव क्यों दिया था पैसा? तो आई थी वहाँ दिल्ली खा लेती है, इनको चाहिए पैसा, तो मैं उनको दे दिया पैसा। इनको चाहिए था आपके पास लिस्ट है इसकी? बताइए आप जब आपको कितने बजे पता चला कि वो पैसा लेकर भाग गए अंशु? जो मैं इधर मेरे तरफ देखो। हाँ? तो पुलिस वहाँ पे सर्च भी करने गई होगी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, उनका घर हरियाणा है, पुलिस हरियाणा जाने में समय लगता है। और यहाँ पर वो रह रही थी तो वो तो यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर उन्होंने बैंक में अपना गलत एड्रेस दिया था। जहाँ पर वो एड्रेस दी थी वहाँ पर उनका घर ही नहीं था। उनका आपको तो पता है, अंशु यादव घर हरियाणा है ना, वो यहाँ कहीं रह रही थी? हाँ, तो वो गलत बैंक जो एड्रेस दी थी वो गलत था। पुलिस गई और एड्रेस पाई नहीं? नहीं, गलत था। नहीं। हमने FIR की है, पुलिस बोली हम प्रोसेस कर रहे हैं, अभी तक तो कुछ पता नहीं। अभी यहाँ इनकी इंक्वायरी पूरी नहीं है, अभी और कोर्ट में आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या है? सर ये तो ट्रांजैक्शन है। FIR चोरी हुआ है नहीं तो कोई FIR दर्ज कैसे करता है? आप पुलिस यहाँ की जो पुलिस विवेक शर्मा कोई SI? कोर्ट में चार्जशीट है ना, हाँ जो कोर्ट में दाखिल हुआ था उसमें FIR की कॉपी दो। ट्रांजेक्शन डिटेल है जिससे उनकी सैलरी सर वो बैंक में एम्प्लॉय उनकी सैलरी 35,000 है वो, लेकिन उनके खाते से 22 अगस्त से लेकर 30 अगस्त के बीच में 4 लाख रुपए ट्रांजेक्शन हुए। मैं जानना चाहता हूँ वो एक आम एम्प्लॉय होकर उनके अकाउंट से इतना ज्यादा पैसा कैसे ट्रांजेक्शन? 7 लाख उसको कैश दिए थे कि उसके खाते में भेजे? 6 लाख रुपए वो कैश देते, लेकिन फिर 22 तारीख को जब हमारे मैनेजर से कैश थी, 23 तारीख को उनके अकाउंट में 4,20,000 के लगभग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हुआ था। किस अकाउंट में हुआ था? उनके आपका नाम? उनके अकाउंट यूनियन बैंक में उनका एक दूसरा अकाउंट है, उसमें कर दी गई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अगर ये कहें अंशु वहाँ पर नहीं थी, अंशु कैसे गए तो वहाँ पर कैसे थे, जिन्हें अंशु की साइन कैसे है? तो सुनाएंगे। अगर अंशु की घर की डिटेल्स गलत है तो बैंक की डिटेल्स सही होंगी? तो बैंक में साइन गलत होती है। आप ये बैंक की नकली होगा। बैंक नकली है ये कब हुआ? कब बैंक की डिटेल्स हमने निकलवाया है किससे? बैंक से। बैंक की डिटेल्स बैंक से निकलती है। और अंशु के सिवाय और बैंक आपको वो डिटेल्स दे देगा? अंशु की SBI अकाउंट में उनकी पूरी आपको पता होगा, कोई भी अगर एम्प्लॉय होता है तो उसकी सारी डिटेल बैंक से होती है, और बैंक का मैनेजर किसी भी दूसरे बैंक से एम्प्लॉय की डिटेल्स निकलवा सकता है। तो हम लोगों ने उनकी अंशु की डिटेल्स निकलवाई है। और मैनेजर नहीं, कानून का जी मैं किताब पे हाथ रख के बोलती हूँ, मैं जो बोलूँगी सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। तो आप बैंक में क्या करेंगे? क्या एम्प्लॉय क्या करें? वहाँ पर किस पोस्ट पे आप? मैं रेस्पेक्ट के नीचे हूँ। जो पूछेगा वही बताऊंगा, जवाब नहीं देना। मतलब जवाब देना, क्वेश्चन नहीं करना। कैशियर की नीचे किस पोस्ट पे? कुछ तो पोस्ट का नाम होता है बैंक में। एम्प्लॉय हूँ। एम्प्लॉय का पोस्ट की नाम बताइए। एम्प्लॉय में आपका झाड़ू लगाता है, तो वो एम्प्लॉय में कौन सी एम्प्लॉय है? जैसे मैं सबका खाता हाँ, उस पोस्ट का नाम बताइए। जैसे तैसे नहीं बताइए। कस्टमर सर्विस का काफी आता है। जैसे किसी की बैंक को खोलना। बैंक खोलना
खाता बंद हो गया, उसका खाता फिर से चालू करना वो कर सकती तो कल तो आपने बताया कि मैं कैसे हूँ, आज एक दिन मैं में रिकॉर्ड वीडियो नहीं थी। हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियो है कोर्स कल की। हाँ दिखाई दे मुझे आप। कस्टमर केयर करती हैं। हाँ तो आप 22 तारीख को थी कि नहीं वहाँ पर? 22 तारीख को मैं वहाँ पे नहीं थी, कहाँ थी? मैं हरियाणा में थी। हरियाणा में क्या करने? मैं अपने मम्मी का ट्रीटमेंट कराने गई थी, ब्लड क्लॉटिंग हो गया था। आपकी मम्मी हरियाणा रहती है, हाँ तो आपका घर भी हरियाणा होगा। मेरा घर हरियाणा ही है, पर मैं मेरी जॉब चलिए लगी ठीक है है, यहाँ पे। समझ में आ गया। ट्रीटमेंट के लिए गई थी, उसमें ट्रीटमेंट के लिए इसको मतलब ये नहीं बताई, वो पैसा जिस दिन दी उसी दिन गायब भी हो गई उसी दिन से। फिर उसके बाद वो सर कौन सा प्रूफ है कि मैं पैसा लेके खाती हूँ? रिसीविंग दी है। साइज तो झूठी भी हो सकती है। मेरी फेस साइज मैं उस बैंक की डिटेल्स जानना चाहूंगी जो नहीं फैसला या आप बोला थे इसको पोस्टपोन किया जाए एक दिन के अंदर और ये का मौका दीजिए ताकि मैं एकदम फुल प्रिंट वाला प्रूफ जो है कलेक्ट करके आप इसके पास पेश कर सकते हैं। और उनकी लोकेशन अंशु यादव नहीं आप फोन लोकेशन पर उस समय गुड़गांव दिखा रहा है। अब देखिए इस चीज को ऐसे पॉइंट आउट करने के लिए सर मैं हरियाणा गई थी ना अपनी मम्मी के पास, तो वो जो है अपने मम्मी के जहाँ पर इलाज कराए तो डॉक्टर ही क्यों नहीं किस तरह में हो? अरे कल वो बोली ना कि मैं हरियाणा में हाँ, ऑफिस में my lord, कल- किसका है? यार ये साइन तो नहीं होगा। नकली अप्रूव की बीच में आपको बोलना चाहिए पहले बात नहीं कि नकली है। नहीं आप बात नहीं, ये बात पहले ही मैं जांच कराता हूँ, साइन देता हूँ कि नकली है। आप मेन पॉइंट बोलिए नहीं, सबसे खतरनाक साइन कर दो तुम जीत जाओगे। मार नहीं कर रहा तभी मैंने साइन मैच कराने वाली बात की। इन लोगों ने कहा कि सर इतना डीप जा रहे हैं तब तो कोई और पहली बार उन्होंने साइन कर भी दिया था, तो पहले ही बात लिखित में दे देना चाहिए था कि इन्होंने हमसे सादा कागज पे साइन करवा दिया सादा की, तो आप बच गई या वो नहीं, मैंने साइन किया तो मिलाना